दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी ने हाल ही में अमेरिका के सबसे टफेस्ट मेडिकल एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर दिया है। और एक लेटेस्ट न्यूज ये भी निकल के आई थी कि गूगल का जो सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है जिसको क्रैक करके एम्प्लॉय सीईओ के साथ काम करता है, जिसका दोस्तों यहाँ पर सैलरी $1,00,000 होता है, उस इंटरव्यू के टास्क को भी चैट जीपीटी ने मिनटों में क्रैक कर दिया है। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ चैट जीपीटी छाया हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों इंडिया के भी कई आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट चैट जीपीटी का यूज करके होमवर्क करते हुए पकड़े गए हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग इसका यूज भी कर रहे हैं और बहुत से लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो आखिर क्या है चैट जीपीटी, कैसे काम करता है, किसने बनाया और फ्यूचर में क्या क्या ये करने वाला है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन सभी टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो भाई लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर मच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चैट का मतलब जो हम नॉर्मली चैट करते हैं तो चैट होता है, लेकिन जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटेड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म, जिसमें जनरेटेड का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्री ट्रेन्ड का मतलब पहले जो चीजें ट्रेन की गई हो, पहले जो चीजें फीड की गई हो, और ट्रांसफॉर्म मतलब आपकी रिप्लाई को ट्रांसफॉर्म कर देना। मतलब यह कि दोस्तों कि चैट जीपीटी एक ऐसा चैट बॉट है जिसमें दोस्तों पहले से ही 14-15 साल या 20 साल की इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया गया है। तो आप कुछ भी चीज इससे पूछेंगे तो उस चीज को दोस्तों ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा। चैट जीपीटी पूरा एआई में काम करता है। एआई का दोस्तों मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसी मशीन, ऐसे यहाँ पर चैट बॉट जो ऑटोमेटिक काम करे, उसमें मनुष्य की कोई जरूरत ना हो, केवल कमांड देना पर वो ऑटोमेटिक काम करके दे दे। तो दोस्तों उसको हम एआई कहते हैं और इसी का यूज करके चैट जीपीटी को बनाया गया है, जिसको चैट बॉट कहा जाता है। और दोस्तों आपको अपने चारों ओर एआई के एग्जांपल बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। जैसे गूगल का असिस्टेंट होता है, आपको उसको ओके गूगल बोलते हैं तो दोस्तों आपके कमांड को फॉलो करता है। आप कुछ भी उसको कहते हैं कि गाना चला दो, यहाँ पर म्यूजिक चला दो, कुछ भी कह दो दोस्तों काम कर देता है। एलेक्सा होता है दोस्तों, एलेक्सा को आप कुछ भी कमांड दे देते हैं। अमेजॉन का एलेक्सा भी एआई में काम करता है। आप उसको कह देंगे कि अलार्म लगा दो, अलार्म लगा देगा, गाना बजा देगा, वीडियो चला देगा। इसी तरह दोस्तों एप्पल का सीरी होता है, उसको भी आप कोई भी कमांड देते हैं कि हे सीरी, मतलब कुछ भी आप उसको कमांड देते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिक काम करता है। यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता। मतलब एक टाइम था कि दोस्तों आदमी को खुद सोचना पड़ता है कि किसी भी काम को करने के, लेकिन दोस्तों आज के युग में मशीनें हमें खुद एडवाइस दे रही हैं कि तुम ऐसे काम करो, ये चीजें करो, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई, अपने प्रोजेक्ट में ये चीज को यूज करो। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लें कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो दोस्तों एग्जैक्टली जैसे कोई सामने वाला पर्सन आपसे चैटिंग करता है, रिप्लाई करता है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी भी आपको रिप्लाई कर देता है। दोस्तों चैट जीपीटी चैट बॉट को बनाने वाली कंपनी का नाम ओपन एआई है। दोस्तों ओपन एआई कंपनी 2015 में बनाई गई थी और इस कंपनी को दो लोगों ने शुरू किया था, जिसमें पहले थे सैम आल्टमैन और सेकंड पर्सन थे एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क वही पर्सन है जो यहाँ पर ट्विटर को पूरा खरीद चुके हैं। यहाँ पर इनकी स्पेसएक्स यहाँ पर कंपनी है। दोस्तों शुरू में दोस्तों एलन मस्क भी इसका सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर फंडिंग की थी, लेकिन बाद में एलन मस्क को लगा कि शायद इसमें कोई ग्रोथ नहीं, कंपनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी, तो इन भाई साहब ने ओपन एआई कंपनी को पूरी तरह छोड़ दिया और उसे रिजाइन कर दिया। और अब खुद इस डिसीजन को सोच सोच करके पछता रहे हो, क्योंकि दोस्तों चैट जीपीटी यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजर को गेन कर लिया। यहाँ पर इसने गूगल को, फेसबुक को, सबको पीछे छोड़ दिया है। इसमें अभी तक दोस्तों यहाँ पर 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। दोस्तों एक फैक्ट की बात बताऊं तो दोस्तों 100 मिलियन यूजर एंड 10 करोड़ यूजर को टेलीफोन को बनाने में यहाँ पर 75 साल लग गए थे, और मोबाइल फोन को 100 मिलियन यूजर बढ़ाने में यहाँ पर 16 साल लग गए थे, और नेटफ्लिक्स को यूज करने में 10 साल लगे थे, और इसी तरह फेसबुक को यूज करने में यहाँ पर 42 महीने, इंस्टाग्राम को 30 महीने और टिकटॉक को 9 महीने लग गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी ने केवल 2 महीने में 100 मिलियन यूजर को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, मतलब 100 मिलियन यूजर चैट जीपीटी का यूज करने लगे। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना वायरल होता चला जा रहा है, और यही दोस्तों मुझे लगता है कि फ्यूचर भी हो जाएगा। और ये दोस्तों फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सपैंड होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक ग्राफिक डिजाइन कर सकता है, यहाँ पर कोडिंग कर सकता है, कुछ भी आप इसको कमांड दे देंगे करके दे देता है। अब बहुत से लोगों को ये डाउट है कि चैट जीपीटी यहाँ पर गूगल को रिप्लेस कर देगा। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि गूगल और चैट जीपीटी में अंतर क्या होता है। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है जो यहाँ पर सर्च में काम करता है। आप जो भी चीज यहाँ पर सर्च करते हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों काम करता है, और ब्राउजर की सहायता से आपको बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट दिखा देगा जहां पर आप अपने आंसर को देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो गूगल आपका प्रश्न खुद नहीं बताता। यह दोस्तों यहाँ पर कई सारी वेबसाइट को आपको दिखा देगा जिसमें आर्टिकल लिखे रहते हैं, उनको शो कर देता है। जिनको वेबसाइट में हम ही लोग यहाँ पर लिखते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसी को गूगल यहाँ पर जो भी पहला आर्टिकल रैंक करता है उसी की इंफॉर्मेशन पहले शो कर देता है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर गूगल खुद ही कोई आंसर आपको नहीं देता है। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा काम नहीं करता, इसका प्रोसेस ही पूरा अलग होता है। मतलब ये गूगल से पूरा डिफरेंट है। ये पूरा एक चैट बॉट है जो कि दोस्तों अपने अनुसार यहाँ पर आंसर देता है। जब भी आप चैट जीपीटी में साइन अप करके कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो बार बार क्वेश्चन पूछने में चैट जीपीटी आपको समझ आता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, और उसी तरह दोस्तों आंसर देता है। आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उतने ही दोस्तों उतने लाइन में आंसर दे देता है। इससे ये मतलब नहीं होता कि आपको कोई भी वेबसाइट दिखा दे, आपको मतलब कोई भी आर्टिकल पढ़ के सुना दे। सेकंड डाउट जो आप में से बहुत से लोग सोचते हो कि ये सेम टू सेम आंसर देता होगा, कि मान लीजिए आपने 2 स्मार्टफोन में चैट जीपीटी को ओपन कर लिया और आपने चैट जीपीटी से एक ही क्वेश्चन पूछा कि मुझको ग्राफिक डिजाइनिंग
के लिए यूट्यूब में वीडियो बनाना है तो आप स्क्रिप्ट लिख दो, तो हर बार चैट जीपीटी आपको डिफरेंट आंसर देगा, आपको कोई भी कॉपी कोई भी सेम टू सेम बार बार आंसर नहीं देगा। और यही दोस्तों इसकी सबसे यूनिकनेस बात है, इसलिए दोस्तों बहुत से लोग इसका यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चैट जीपीटी खुद को अपडेट करता रहता है, मतलब चैट जीपीटी में हर टाइम इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है, हर टाइम ये अपने आप को अपडेट करता रहता है। और दोस्तों मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन पूछ ले उससे, चैट जीपीटी पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन में यहाँ पर मैच करता है, कोई यूनिक चीज आपको बताई जाए और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको देता है ताकि बार बार इंफॉर्मेशन सेम ना हो। थर्ड डाउट जॉब में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि यह बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर देता है, तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी टाइम के साथ अपडेट नहीं होता। जैसे आप इसे पूछें कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में कैमरे का सेटअप क्या है, तो दोस्तों अभी भी ये 108 मेगापिक्सल बता रहा है, जबकि दोस्तों S23 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल से आंख मूंद करके आप इसमें भरोसा भी नहीं कर सकते। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप इसमें ज्यादा टाइम तक इसका यूज करते हैं तो दोस्तों चैट जीपीटी आपकी मेंटेलिटी को समझता रहता है कि ये बंदा किस प्रकार का है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है, और फिर उसी प्रकार चैट जीपीटी आपकी मेंटेलिटी को समझते हुए आंसर देता रहता है। और अभी दोस्तों चैट जीपीटी को इंडिया के एजुकेशन क्षेत्र में बैन कर दिया गया है। दोस्तों इंडिया में जो भी यहाँ पर टेक्निकल काम होता है, मान लीजिए IIT NIT में जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, जो भी आपके यहाँ पर टास्क दिए जाते हैं, तो दोस्तों बहुत से लोग क्या थे, बहुत से जो स्टूडेंट थे वो दोस्तों चैट जीपीटी का यूज करके कोडिंग कर लेते थे, यहाँ पर गेमिंग वोमिंग कुछ भी बना लेते थे। लेकिन चैट जीपीटी को इन सभी फैकल्टी में टोटली बैन कर दिया गया है। अब बैन करने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया है। बैन करने का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्र में इसके IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे उसको उस क्षेत्र में यूज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों हो सकता है कि चैट जीपीटी गूगल को पीछे कर दे, क्योंकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो बिंग सर्च इंजन है उसमें दोस्तों यहाँ पर इसको चैट जीपीटी को यूज करने वाले, यानी माइक्रोसॉफ्ट के साथ चैट जीपीटी का समझौता हो चुका है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग को यूज करते हैं तो आपको उसमें चैट जीपीटी के फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि दोस्तों गूगल कुछ भी नहीं कर रहा। दोस्तों गूगल ने चैट जीपीटी की टक्कर में खुद का बार्ड AI को डेवलप किया था, जो कि पूरी तरह से पिट गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब बार्ड AI का यूज करके उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसने बहुत ही गलत आंसर दिए, जिससे यहाँ पर उसकी मार्केट शेयरिंग पूरी तरह से डाउन हो गई है। मतलब बार्ड AI चैट जीपीटी के सामने टिक नहीं पाया है। बाकी दोस्तों आप कमेंट बताएं, आप चैट जीपीटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीजें ये फ्यूचर में करने वाला है, और क्या यह गूगल को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है और इससे हमको ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।